हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बेगा जनजाति का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम एमपीजीके को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने बेगा जनजाति का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे क्या है, आगे पढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। बेगा जनजाति में शहद पीने का पर्व जो 9 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, इसे प्रेम का पर्व कहा जाता है। तो बेगा जनजाति के बारे में हम यहाँ तक पहले ही डिस्कस कर चुके थे। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे और आगे हम आसानी से इन टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। जैसे अभी बेगा जनजाति का पहला पार्ट आपने देख लिया होगा। अब दूसरा पार्ट में हम बेगा जनजाति के कुछ विवाह और कुछ उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें राजपूत स्टेनो कोचिंग क्लासेस सीप्री एंड कंपटीशन के लिए एमपीजी के बायोलॉजी और अन्य सभी सब्जेक्ट पढ़ें फ्री में। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे नंबर पर कॉल करें जो आपको थंबनेल पर डला मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे कि बेगा जनजाति में शहद पीने का जो पर्व है वो 9 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसे हम क्या कहते थे, प्रेम का पर्व कहते थे। बेगा जनजाति का जो मुखिया जो होता है बेगा जनजाति में, उसे मुकदम कहा जाता है। यानी कि अगर बेगा जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है, मुकदम कहलाता है। बेगा जनजाति के गांव को क्या कहते हैं, पूर्वा कहते हैं, जिसकी सुरक्षा करने वाला कोटवार कहलाता है। शायद यह पॉइंट तो हम कल ही डिस्कस कर चुके थे। तो इस जनजाति के गांव को क्या कहते हैं, पूर्वा, जिसकी सुरक्षा करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कोटवार कहलाता है। इस जनजाति में पितृसत्तात्मक एवं संयुक्त परिवार की परिपाटी होती है। मतलब इस जनजाति में पितृसत्तात्मक परिवार होता है। पितृसत्तात्मक मतलब कि जैसे यदि किसी व्यक्ति की शादी यदि किसी महिला की शादी किसी व्यक्ति से हो जाती है तो उसका गोत्र चेंज होकर के उस व्यक्ति का गोत्र हो जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, पितृसत्तात्मक। तो बेगाओं को गुनिया एवं ओझा का पर्याय माना जाता है। ओझा मतलब जो भार झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, जिसे हम गौंड जनजाति में पढ़ चुके थे। बेगा जनजाति द्वारा उत्सव के अवसर पर सूअर की बलि दी जाती है। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बेगा जनजाति द्वारा उत्सव के अवसर पर किसकी बलि दी जाती है, सूअर की बलि। और यह इस प्रकार से दी जाती है कि जब तक उसे गर्म पानी में सूअर को गर्म पानी में रखा जाता है और तब तक उबाला जाता है जब तक कि वह उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, और तब तक महिलाएं गीत गाती रहती हैं। जैसे ही सूअर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वह गीत गाना बंद कर देती हैं। यही है क्या, बेगा जनजाति द्वारा उत्सव पर किसकी बलि दी जाती है, तो सूअर की। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनजाति द्वारा सूअर की बलि दी जाती है। बेगा जनजाति द्वारा वृक्षों की टहनी से तैयार किए जाने वाला फंदा क्या कहलाता है, मलंदा कहलाता है। यह इतना मजबूत होता है कि जानवर के एक बार फंस जाने पर उसका छूट कर जाना मुश्किल है। मतलब वृक्षों की टहनी से एक फंदा टाइप का कुछ बनाया जाता है। कई बार तो इसमें शिकारी भी फंसकर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो बेगा जनजाति द्वारा शिकारों के लिए किया जाने वाला यानी बनाए जाने वाले फंदे को क्या कहते हैं, मलंदा कहते हैं। बेगा महिलाएं सिर पर फंदरी नामक आभूषण धारण करती है। तो बेगा महिलाएं कौन सा आभूषण धारण करती हैं, फंदरी नामक आभूषण धारण करती हैं। पुरुषों द्वारा हाथ में कड़ा धारण किया जाता है। पुरुषों द्वारा हाथ में क्या धारण किया जाता है, कड़ा। और पुरुष वर्ग लंगोटी तथा पगड़ी एवं महिलाएं कपची नामक धोती साड़ी पहनती हैं, जो प्रायः घुटनों तक होती हैं। जैसे इनकी क्या है, इनकी घुटनों तक होती है जो साड़ी, जैसे हम क्या कहते हैं, कपची नामक धोती यानी कि साड़ी। और पुरुष क्या करते हैं, वर्ग लंगोटी धारण करते हैं। ठीक है। बेगा स्त्रियां केवल विवाह के अवसर पर खड़ाऊ धारण करती हैं। खड़ाऊ मतलब ये सिर पर कुछ विशेष प्रकार की कुछ मुकुट सा धारण करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, खड़ाऊ कहते हैं। तो
बेगा की जनजाति की महिला केवल क्या धारण करती हैं? विवाह के अवसर पर खड़ाऊ धारण करती हैं। बेगा महिलाएं नाक में कोई भी आभूषण नहीं पहनती। मतलब बेगा महिलाएं क्या है, नाक में कोई आभूषण नहीं पहनती। इससे यह पता चलता है कि बेगा महिलाएं बहुत पुरानी है, मतलब सॉरी, ये बेगा जनजाति बहुत पुरानी है। क्योंकि जब यह नाक छेदन का काम कब से चालू हुआ है मुगल काल में, जब मुस्लिम बादशाहों का शासन चला करता था भारत में, तो वह समझा करते थे कि जिस भी व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाता था तो उसको उसकी नाक में छेदन करवा दिया जाता था। उसी प्रकार से तो बेगा जनजाति यह संस्कृति से कुछ मुख्य रूप से वंचित है, क्योंकि इसको अभी तक पता नहीं है कि ऐसा भी होता है। तो यह बेगा जनजाति नाक में कोई भी आभूषण नहीं पहनती। नोट: बेगाओं में नाक में आभूषण की कमी इस बात का पंचा है कि यह जनजाति शेष समाज से हजारों वर्षों से परे है। मतलब यह अन्य समाज से अभी तक मिली ही नहीं है। इसका कारण यह है। विवाह प्रथाएं। तो विवाह प्रथाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? बेगाओं में समगोत्रीय विवाह और बाल विवाह क्या है? वर्जित है। बेगाओं में कौन सा विवाह वर्जित है? समगोत्रीय विवाह और बाल विवाह। दोनों विवाह कौन सी जनजाति में वर्जित है? बेगाओं में। विवाह के समय बेगा जनजाति में दूल्हा हाथी की सवारी करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें दूल्हा हाथी की सवारी करता है? तो बेगा जनजाति में दूल्हा कौन सी काय की सवारी करता है? हाथी की सवारी करता है। मंगनी या जड़ विवाह, उठना विवाह, चोर विवाह, पैठुल विवाह, लमसेना विवाह, उधारिया विवाह प्रथा बेगा जनजाति की क्या है? प्रचलन विवाह शैली है जिनके माध्यम से विवाह किया जाता है। नृत्य कौन सा है? रीना, कर्मा, परधोनी, सुआ, सैला, दशहरा, दादरिया नृत्य आदि किसके नृत्य हैं? ये बेगा जनजाति के नृत्य हैं। धार्मिक स्थिति देखी जाए, धार्मिक स्थिति में बेगा जनजाति प्रकृति प्रेमी होते हैं। ये मुख्य रूप से साज के वृक्ष की पूजा करते हैं। इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं तथा बीमारियों की रक्षा हेतु है दूल्हा देव की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेगा समाज में बागेश्वरी भवानी माता तथा खैर महारानी माता की पूजा की जाती है। जिस प्रकार बेगा जनजाति की मुख्य माता कौन सी है? खैरमाई माता है। जिस प्रकार गौंड जनजाति की मुख्य महारानी माता खैरमाई माता है, उसी प्रकार बेगा जनजाति की माता कौन सी है? खैर महारानी। विशेष तथ्य यह माना जाता है कि बेगा सुसैन जो रामायण काल में वह जिसको हनुमान जी उठाकर लाए थे, उस सुसैन को अपना पूर्वज मानते हैं। मान्यता के अनुसार जब लक्ष्मण जी युद्ध में घायल हुए थे, तब सुसैन नामक बेगा ने ही उनका उपचार किया था। तो बेगा जनजाति यह मानती है कि सुसैन को अपना पूर्वज मानती है। मतलब कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सुसैन से मानी जाती है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे भार्या जनजाति। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।